जैसा आप लोग सभी जानते हैं कि अभी तक एक एक दो दो केसेस आ रहे थे, तब तक हमको भी ऐसा लग रहा था कि औरंगाबाद पूरी तरह से कंट्रोल में है। लेकिन अचानक जब एक साथ 30 केसेस निकल कर आए एक दिन के अंदर, तो ये सभी के लिए एक बहुत ही चिंता का विषय है। और ये जैसा ही कल के दिन हुआ, तो कल ही ये तय हो गया था कि अब कुछ कड़े फैसले लेना पड़ेगा उसमें। और ये कड़े फैसले लेते वक्त यकीनन किसी को पसंद आएगा, किसी को नहीं आएगा। छोटे मोटे जो दुकानदार हैं वो लोगों को लगेगा कि भैया यही पीरियड रहता है हमारा 2 पैसे कमाने का। लेकिन जैसा कमिश्नर साहब ने कहा है कि जान से बढ़कर कोई भी चीज़ नहीं है, तो इसीलिए अगर आप लोगों की सबकी इत्तेफाक राय है तो जो ये फैसला लिया गया है कि सुबह 7 बजे से 11 बजे तक ही अब ये खुला रहेगा, तो इंशाल्लाह इसकी तायीद के अंदर अगर आप लोग अगर हाथ उठा के अगर ये तायीद करते हैं तो मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छा इसका मैसेज जाएगा कि हम लोग इस बात से पूरी तरह इत्तेफाक रखते हैं। ये सही बात है कि रमज़ान का महीना हम लोगों ने अपनी ज़िंदगी के अंदर ऐसा रमज़ान देखे नहीं है, और दुआ करते हैं कि इंशाल्लाह आगे कभी भी इस तरह का ऐसा माहौल ना रहे कि जहाँ पर हम लोग आज़ान तो दे रहे हैं लेकिन मस्जिदों के अंदर जा नहीं रहे हैं। लेकिन अब अगर ये जल्दी ख़त्म होना है तो ये हमारे हाथ में है। ये ना तो पुलिस रोक सकती है, ना कोई प्रशासन रोक सकता है। बड़े से बड़ा मंत्री आ जाए, प्रधानमंत्री आ जाए, खासदार आ जाए, ये हमारी अपनी खुद की जिम्मेदारी है कि हम लोग आज के बाद से किस तरह से बिहेव करते हैं। उस हिसाब से ये तय होगा कि कितनी जल्दी यहाँ से ये लॉकडाउन ख़त्म किया जा सकता है। ये बात सही है कि जो अशफाक कुरैशी साहब ने भी बात बताए है, मौलाना साहब ने भी जो बताए हैं, मोइज़ फारूकी साहब ने, कि जब कहीं पर कोई पॉजिटिव केस निकल रहा है तो वहाँ पे जिस तरह से गाड़ियाँ जाती है और गाड़ियाँ जाकर वहाँ पर एक ऐसा लग रहा है कि निकाल के लेके आओ, 15 को निकाल लो, ये 20 को निकाल लो, 25 को निकाल लो। और जिस तरह से अगर हम सही मानों में अगर उसका सीरियसनेस अगर दिखाना है, जैसा अशफाक कुरैशी के पास जब लोगों को निकाला गया तो एक ही गाड़ी के अंदर उनको बिठाकर है तो हॉस्पिटल लेके जाया गया। अब अगर हम सेफ डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे हैं, तो ये एक लोगों को उसका सीरियसनेस समझना चाहिए कि हम लेकर जा रहे हैं तो क्यों लेकर जा रहे हैं। आसिफिया कॉलोनी का जब मामला आया तो इतने सारे लोगों ने फोन करके कहा कि साहब हमारे को जबरदस्ती ले जा रहे हैं, हमारा तो कुछ है ही नहीं। वहां पे कुछ लोग खड़े रह के ये बोलना शुरू कर दिए कि अरे तेरे को तो कुछ है ही नहीं, तू काहे के लिए जा रहा है करके। अब दिक्कत यही है कि जैसा मेडिकली एस्टेब्लिश है कि किसी को हम में से अभी भी यहाँ पर अगर कोई पॉजिटिव कैरियर होगा तो हमको किसी को भी नहीं पता है, हमारे को किसी के पास भी कोई सिम्टम नहीं है, लेकिन वो एक खतरा बना हुआ है कि यहाँ पर एक जने के पास था, उसने उसकी वजह से, तो खुदा ना करे ऐसा हो, लेकिन इसके ऐसा जरूरी नहीं है कि सिम्टम्स है। और ये चीज लोगों को बताने की बहुत सख्त जरूरत है। ये जो शिकायतें आई है यकीनन उसके ऊपर दुरुस्त किया जाएगा कि जब आप किसी जगह पॉजिटिव निकल रहा है तो लोगों को ले जाते वक्त उनको पहले काउंसलिंग करके वहां पे, जैसा मौलाना साहब ने बहुत अच्छा ये किया है कि ये अपने लेवल के ऊपर लोगों के अंदर बेदारी करेंगे। अगर कहीं पर पॉजिटिव निकल रहा है वहां पर अगर 4-5 जिम्मेदार लोग अगर जाएंगे, जिसके अंदर मैं चाहूंगा कि डॉक्टर साहब, शोएब साहब है, डॉक्टर सरताज पठान है, ऐसे लोग भी जाए कि मेडिकली भी उन लोगों को ये समझाए कि आप लोगों का जाना कितना जरूरी है वहां पर। देखिए डॉक्टर पाडलकर मैडम जब बोलेगी तो वो एक महानगर पालिका के मेडिकल ऑफिसर की हैसियत से बोलेगी। लोगों को उनके ऊपर इतना ये नहीं रहेगा जब आप जाकर उनको समझाएंगे और ये कहेंगे कि भैया मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यहाँ पर जाना बहुत जरूरी है करके। मैं मौलाना मोइज़ फारूकी साहब की बात से पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूँ जब उन्होंने ये बताया है कि जो फैसिलिटीज यहाँ पर होना चाहिए, खिलारख के अंदर जो क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है, लोगों को एक सही बात है कि लोगों को ऐसी दहशत हो गई कि यार भागो यहाँ से, ये पॉजिटिव हो गया है, कहीं तो भी निकल जाओ। क्योंकि अगर वो अपन पकड़े गए तो अपने को वहां पे खिलारख में ले जाना पड़ेगा और वहां पे पता चल रहा है कि यार वहां पे खाना नहीं मिल रहा है बराबर से, वहां पे टॉयलेट के इंतजाम बराबर से नहीं है। पांजड़े साहब एक आध मरतबा हो सकता है, ये मतलब ऐसा नहीं है, लेकिन हमारा, और हम तो आपको ये कह रहे हैं कि अगर वहां पे 200 लोग हैं, वहां पे अगर आपके पास, आप गवर्नमेंट की तरफ से ही कर रहे हैं, या तो किसी एनजीओ के ऊपर वो जिम्मेदारी दे दीजिएगा, या अगर नहीं देते हैं तो आप हमें बता दीजिएगा कि साहब ये सेंटर के ऊपर 200 लोगों को खिलाने की जिम्मेदारी आप लोग उठा ले। हम में से बहुत सारे ऐसे एनजीओ हैं जो ये जिम्मेदारी अपने लेवल के ऊपर उठा देंगे। एक जो डॉक्टर साहब ने एक बात कही है, कमिश्नर साहब मैं आपको बताऊं, ये मुद्दा हमने पहले भी निकाला है। मैंने खुद ने जब एफसीआई से हमने डीएसओ साहब से बात की है, हमारे तरफ से भी बहुत सारे एनजीओ राशन किट ये वो बांट रहे हैं, मैंने खुद ने जब राशन लिया एफसीआई के जरिए, फूड कॉर्पोरेशन, तो मार्केट का जितना रेट था
इन दी एंड जब मेरे पास आया तो पता चला वो एपीएमसी मार्केट का टैक्स भी उसके ऊपर लगा हुआ है, और जो मार्केट से हम जो पहले उठा रहे थे उससे ज्यादा रेट के अंदर हमारे को वहां से ये लेना पड़ा। तो अगर एनजीओस के लिए अगर कुछ सब्सिडाइज रेट के अंदर अगर मिलता है तो बहुत हद तक आपका जो सरदर्द है वो बहुत हद तक खत्म हो जाएगा कि ये लोग जिस तरह से काम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, तो वो वहां तक लोगों तक अनाज पहुंचने का काम पूरी तरह से हो जाएगा। मैं समझता हूं, मैं पुलिस कमिश्नर साहब से ये अदबन गुजारिश करना चाहूंगा कि मैं समझता हूं कि बहुत सारे पासेस इशू किए जा चुके हैं, वो पासेस के अंदर भी अब थोड़ा सा कंट्रोल करने की जरूरत है कि जो जिम्मेदार है वो जिम्मेदारों को ही पास दिया जाए अपने अपने महल्ले के हिसाब से। अब जिस तय किया गया है कि 2-2, 3-3, 4-4 लोग, अगर समझ लीजिएगा नूर कॉलोनी के अंदर जब डिविजनल कमिश्नर साहब का फोन जब आया दोपहर में, तो मुझे खुद ये था कि मतलब जब डिविजनल कमिश्नर साहब वहां पर जा रहे हैं तो अगर उनको ये मालूम है कि यहाँ पर ये 3-4 लोग हैं जो वॉलंटियर्स हैं जिनके पास पासेज इशू है, वो वहां पर आए और वहां पर आकर है तो साथ में रह के लोगों को समझाने का अगर काम करे तो वो हिसाब से बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। दूसरा एक ये है कि आप जिस तरह के जो काम कर रहे हैं, मैं प्रशासन से अदबन अपील करना चाहूंगा कि देखिए रमजान का महीना है, अगर इसको दीनी एतबार से अगर ये मौलानाओं का जितना भी हमारे मुफ्ती मौलानाओं का इस्तेमाल अगर किया जाए, जैसा नूर कॉलोनी के अंदर अब जैसा अगर सिर्फ वाजिद साहब को अगर भेज दिए, बहुत अच्छे स्पीकर है जो इस्लाम के हिसाब से भी बात करते हैं और दुनिया के हिसाब से भी बात करते हैं, वहां पर अगर उनको एक माइक के साथ अगर भेज के वहां पे लोगों को देखिए ऐसे वक्त के ऊपर काउंसलिंग करना बहुत जरूरी है। लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूं ये इसलिए नहीं कर रहा हूं कि पुलिस वाला आया है तो मैं नहीं निकलूंगा, मैं बाहर, मेरे को कोई नहीं रोक सकता है। दीनी एतबार से भी जैसा प्रॉफेट मोहम्मद के जमाने में भी क्या होता था ऐसे पीरियड के अंदर, और आज दुनियावी एतबार से अगर हमारे को ये मर्ज को रोकना है तो हमारी सबकी जिम्मेदारी है। तो ये अगर एक सिस्टम लगा दिया जाए जो बिल्कुल टोटली 100% कंसंट्रेटेड मुस्लिम एरियाज है, जैसा नूर कॉलोनी के अंदर अगर जाके वहां पर अनवर इशाती साहब ये ऐसे 2-4 लोग अगर जाकर वहां पर सिर्फ थोड़ा सा अगर लोगों को दीनी एतबार से कितना रहेगा, एक आधे घंटे का, 1 घंटे का वहां पर अगर बयानबाजी लोग अपने घरों के अंदर कम से कम बैठ के सुनेंगे कि इसका सीरियसनेस कितना है करके। तो मैं बस यही गुजारिश करूंगा कि इसको जितना भी अच्छे तरीके से समझाया गया है उसको हम इम्प्लीमेंट करें, और ये हमारे लोगों को ये बताने की ज़रूरत है कि ये जो फैसले लिए जा रहे हैं ये फैसले आपके हक में लिए जा रहे हैं। ऐसा ना हो जाए कि भाई ये जो 25 लोग बैठे हुए और मेरा कैसा होगा, मैं तो ये यहाँ पे धंधा करने के लिए आया था। ये दिक्कतें आएंगी, 1-2 दिन है तो लोगों की नाराजगी रहेगी, वो नाराजगी भी हमको झेल कर लेना है, लेकिन लोगों को समझाने की भी जिम्मेदारी हमारी है। और हम समझते हैं कि इंशाल्लाह कल के बाद से एक अलग तरह का माहौल यहाँ पर देखने को मिलेगा। सबसे टाइम जो सुबह 4 घंटे है तो 9 से 11 और 4 से 6 हो सकता क्या? टाइमिंग जो है नहीं, देखिए कैसा है कि जो टाइमिंग के बारे में बात हुई थी उसके अंदर पहले तो कम से कम ये था कि 1 बजे तक का था, लेकिन सिद्दीक साहब अब हालात ऐसे हो गए हैं कि बहुत ज्यादा अगर हमने अभी रियायत दे डाले तो आप ये समझ लीजिएगा कि आगे कब तक हमारा ये लॉकडाउन चलेगा ये हमको खुद नहीं पता है, हमें नहीं पता है। तो ऐसी सूरत के अंदर थोड़े वक्त के अंदर अगर हम लोग ये इसको एक्सेप्ट कर ले तो मेरे हिसाब से बेहतर बहुत हो सकता है। देखो बात 7 से 9:30 और वो अल्टरनेट डे